जय हिंद दोस्तों, वन क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वन क्लास आपके लिए पीवाईक्यू की फ्री सीरीज लेके आ रहा है। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, 2024 में जो शिफ्ट्स हुई थी, उन शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का एनालिसिस, उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम इस सीरीज में लेने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज जो है होने वाली है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी वीडियो होंगे, वो पूरे वीडियो आपको यूट्यूब पे, अपना जो चैनल है उस चैनल पे आपको ये सब वीडियो मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो जो बच्चे आईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ अपना यूट्यूब का चैनल का लिंक जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमने ये सीरीज चालू की है। दोस्तों देखो, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक बात बतानी है। दोस्तों, आईबी के पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। वो 100 क्वेश्चन जो है वो कितने मिनट में सॉल्व करने होते हैं? 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। 60 मिनट्स मतलब आपके पास कितने सेकंड्स है? 3600 सेकंड्स आपके पास है। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है? अराउंड ओनली 36 सेकंड्स। सो विद इन 36 सेकंड्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। बराबर है? सो दोस्तों देखो, जब आप सेकंड्स का हिसाब रखते हो तभी आपका क्या होगा, आपका जो पेपर जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। सो दोस्तों, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेक्शन है, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है और जो अपना करंट का सेक्शन है, उस सेक्शन को जो हमारा टाइम लगता है उसका टाइम हम कम करने की उधर हम सोच सकते हैं। मतलब सोचना मतलब क्या कि दोस्तों, इसके लिए आपका जो टाइम है वो कम कम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, मैं लेक्चर में हमेशा बताता हूं, जो जो बच्चे मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं उनको मालूम है, हमारा टैगलाइन ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड लगा टाइम देना ही नहीं है। फिर जो आपका टाइम बचेगा, मतलब जो इंग्लिश सेक्शन में, जो आपका कौन का सेक्शन, सॉरी, आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है और आपका जो करंट का सेक्शन है, इन तीन सेक्शन में आपका जो टाइम बचेगा वो टाइम आप किधर यूटिलाइज करने वाले हैं? जो अपना रीजनिंग का सेक्शन है और अपना जो कौन का सेक्शन है, उधर आप यूटिलाइज करने वाले हैं। और दोस्तों, और एक बात, आपको एग्जाम हॉल में पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट होना है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये करने के लिए कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करना है, ये पता होने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना जरूरी है कि आपको पीवाईक्यू में लास्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपका पीवाईक्यू एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा होल्ड होता है, तब आप एग्जाम में आपका अच्छा करने की चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। सो दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आईबी के 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उस शिफ्ट में रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड पे जो सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स आपको काफी है। देखो दोस्तों, कितना आसान सवाल है। इन अ क्लास, प्रतीक रैंक्स 22nd फ्रॉम अ टॉप, 27th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास? दोस्तों देखो, हमको यह मालूम है, क्या मालूम है कि जब आपको क्या किसी भी पर्सन की रैंक आपको टॉप से दी है और उसी भी पर्सन की रैंक बॉटम से दी है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या है? टॉप से उसकी रैंक प्लस उसकी बॉटम की रैंक और माइनस क्या करते हैं हम? -1। ये हमारा सीधा फॉर्मूला है। टॉप से रैंक कितनी है उसकी? 22। बॉटम से रैंक कितनी है? 27। 22 प्लस 27 कितना हो गया? 49। और 49 माइनस 1 कितना? 48। सो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितने सेकंड्स लगे? आपको सिर्फ 10 सेकंड ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगने वाले हैं। सो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है नहीं। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप विद इन 2 और 3 सेकंड में आप जब सवाल रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं। सो देखो दोस्तों, जब मैं एग्जाम हॉल में हूंगा तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये क्वेश्चन क्या करूंगा? अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है, चलो
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एकदम आसान सवाल दिया है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, ये जो कोड दिया है, ये जो कुछ नंबर्स और लेटर्स दिए हैं, इसका मिरर इमेज क्या है, ये हमको इधर इस क्वेश्चन में पूछा है। और मिरर मिरर किधर लगाई है, मिरर इधर लगाई है। तो सीधा क्या करने का है कि ये जो होगा, ये जो कुछ जो कोड दिया है, इस कोड का रिफ्लेक्शन हमको इस साइड पे देखना है। ठीक है दोस्तों, जब मिरर का सवाल है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि मिरर का सवाल का आंसर कैसे लाए और इसके आंसर पे कैसे आ जाए। तो देखो दोस्तों, जो मिरर के बाजू में है, देखो इस साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपकी एंटिटी है और जो एंटिटी आपके मिरर के एकदम बाजू में है, वही एंटिटी क्या होगी, इधर फर्स्ट आएगी। ठीक है, सो देखो इस मिरर के बाजू में नियर बाय ऑब्जेक्ट कौन सा है, 4 है। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, जब इसकी मिरर इमेज होगी, तो पहला एंटिटी कौन आएगा, ये 4 आएगा। और दोस्तों और एक बात, इधर जो भी ऑब्जेक्ट है, ये भी जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका जो ओरिएंटेशन जो है, वो ओरिएंटेशन इधर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। इसका ओरिएंटेशन जो है 180 डिग्री से इधर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। देखो चलो दोस्तों, एक 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो दोस्तों, ये जो 4 जो है, ये फोर्थ ऑप्शन में जो 4 जो है, वो 4 का ओरिएंटेशन जो है वो वाटर इमेज है। ये जो 4 का ओरिएंटेशन है, ये वाटर इमेज है। सो स्ट्रेट अवे फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो दोस्तों, ये जो P जो है, ये P का क्या किया है, इन्होंने इन्वर्टेड इमेज किया है। ठीक है, इसका इन्वर्टेड इमेज किया है, P का जो है इन्वर्टेड इमेज किया है। सो ये भी क्या गया, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गया। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, देखिए इधर Y जो है, Y क्या होगा, Y का इमेज एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है, Y का जो इमेज है, Y जो है, Y इन्होंने इन्वर्ट किया है। इसका मतलब क्या, Y का जो इमेज दिया है इन्होंने इधर, ये क्या है, मिरर इमेज है। कौन सा है, मिरर इमेज है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इधर कैंसल आउट होता है। सो कौन सा ऑप्शन बचता है फिर, सेकेंड ऑप्शन बचता है। देखो दोस्तों, जब मिरर इमेज का आपको प्रॉब्लम आता है और मिरर इमेज में ज्यादा कुछ चीजें दी होती हैं और आपको लगता है कि कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो दोस्तों आई विल सजेस्ट यू कि ये जो क्वेश्चन है मिरर का, ये क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। बट दोस्तों, जब आपको मिरर इमेज का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट आपको जो भी कुछ चीजें है, जो भी लेटर से, जो भी नंबर से, उसका आपको ओरिएंटेशन देखना है। उसका क्या देखना है, ओरिएंटेशन देखना है। दूसरी बात आपको क्या देखना है, जो मिरर जो है, वो मिरर किधर प्लेस किया है, ये भी आपको देखना है। देखो देखो दोस्तों, मिरर इस केस में मिरर किधर माउंट किया है, मिरर इधर माउंट किया है। कुछ केस में क्या होगा, मिरर इधर भी माउंट हो सकता है, कुछ केस में मिरर इधर भी माउंट हो सकता है, और कुछ केस में मिरर इधर भी माउंट हो सकता है। सो आपको सेकंड क्या देखना है कि मिरर का जो पोजीशन है, वो पोजीशन किधर है। तीसरी बात, तीसरी थिंग, थर्ड थिंग क्या है, आपको ऑप्शन में देखना है किस लेटर का ओरिएंटेशन एज सेम है, किस लेटर का ओरिएंटेशन वाटर इमेज दिया है। जिस चीज और दूसरी बात क्या है कि आपको ऐसे लेटर ढूंढने हैं जिसका मिरर इमेज और उसकी खुद की इमेज वो सेम है। ऐसे लेटर आपको ढूंढने हैं। उसके बाद आपको जो नंबर है 1 to 0 तक, इन नंबर में से ऐसे कौन से नंबर है उसका ओरिएंटेशन मिरर इमेज में चेंज नहीं होता, यह भी आपको इधर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है पता होनी चाहिए आपको, जो A to Z जो अपने अल्फाबेट्स है, इन अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स का ओरिएंटेशन चेंज होता है और कितने अल्फाबेट्स का ओरिएंटेशन एज इट इज रहता है या सेम रहता है, ये आपको इधर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यू मस्ट नो दिस थिंग। थर्ड चीजें क्या है, 1 to 0 जो नंबर है, इन नंबर में से किस नंबर का ओरिएंटेशन चेंज होता है और किस नंबर का ओरिएंटेशन एज इट इज रहता है, यह भी आपको इधर पता होना चाहिए। और लास्ट थिंग क्या है कि आपको देखना है ये जो पोजीशन है, ये जो लेटर है, ये लेटर का इन्वर्टेड हुआ है या उसका जो ओरिएंटेशन है वो किस एंगल से चेंज हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
मैं आपको इतनी थ्योरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या देगा, ये आपका फुल टॉस बॉल है। ये जो आपका जो मिरर का जो क्वेश्चन है, ये आपका फुल टॉस बॉल है। इस बॉल को आपको 6 ही हिट करना है। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो इसलिए इतने चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd word. We have to find the which of the following option is a odd man out. ठीक है, yen, euros, बीजिंग एंड युआन। देखो दोस्तों, ये 1, 2 एंड 4 ये क्या है, करेंसी है। कौन से ना कौन सी कंट्री की क्या है, करेंसी है। बट बीजिंग क्या है, बीजिंग ये क्या है, चाइना की, चाइना की क्या है, चाइना में एक सिटी है, ठीक है, चाइना की सिटी है, और बाकी क्या है, करेंसी है। सो ऑड मैन आउट क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर 3। देखो दोस्तों, कितना वक्त लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हार्डली 5 सेकेंड इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 1 क्लास ने आईबी का प्रिपरेशन, आईबी का जो फेज 1 है, उस फेज 1 को क्लियर करने के लिए, फेज 1 में ही लीड लाने के लिए हमने क्या किया है कि विजेता नाम का जो कोर्स है वो हमने ऑलरेडी अपलोड, हमने क्या किया, लॉन्च किया है। दोस्तों इस वीडियो में, इस कोर्स में हम लगभग 80 लेक्चर जो है वो लेने वाले हैं। दोस्तों हमारे जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सेक्शन है, उन 5 सेक्शन पे हम लगभग 80 प्लस लेक्चर जो है वो हम लेने वाले हैं। उसके बाद ये जो पूरी बैच है ये हमारी कैसी होंगी, रिकॉर्डेड बैच होगी। और दोस्तों खास बात और क्या है मालूम इस कोर्स की, इस कोर्स में लगभग मोर देन 20 प्लस लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो दोस्तों देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उन्होंने ऑलरेडी 20 प्लस लेक्चर जो है वो उन्होंने ऑलरेडी अटेंड किए हैं। सो दोस्तों आपको भी उनके साथ कोप अप करना है। और दूसरी बात दोस्तों, हमको ये जो एग्जाम है आईबी के एग्जाम, आईबी के एग्जाम का रिजल्ट हमको फर्स्ट फेज में ही, टीयर 1 में ही एश्योर करना है। दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर है, हमारा टारगेट जो है वो 80 प्लस होना ही चाहिए। और जो आपको सपोज 80 प्लस मार्क चाहिए तो आपको पढ़ाई का जो एज है वो आपको लाना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करने ही होगी, आपको वीडियो देखने ही होंगे, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन 4, सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है दोस्तों, देखो जिन जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, क्लासरूम में मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब आपकी सीरीज, क्या मैं बोल रहा हूं, देखो जब आपकी सीरीज कैसी डिक्रीज हो रही है, यहां सीरीज फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट, सेकंड है 3 डिजिट, 4 डिजिट, 60, 50, 30, इधर अपना जो सीरीज है वो कैसा हो रहा है, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्रास्टिकली डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 4, 5, 2, 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आता है, 229, ठीक है, 229 आंसर आता है। 229 और 230 में कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, क्या जब मैं 229 में +1 करता हूं तो मेरे क्या मिलता है, 230 मिलता है। चलो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 230 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आता है 115, और 115 में क्या मिलाया 116, लॉजिक क्या मिलाया, लॉजिक क्या मिला है मेरे को, इधर मैं क्या करता हूं, नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया और उसमें क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। चलो 116 को 2 से डिवाइड करो, 116 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 58, 58 प्लस 1 कितना 59। सो इधर 116 के बाद कितना होना चाहिए 59, कितना दिया है 60 दिया है। सो इसका मतलब रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है 60 है। सो मेरा आंसर क्या होगा 60, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने क्लास में क्या स्टेप्स हम याद रखने को बोला है क्लास में, पहले देखना है सीरीज का पैटर्न कैसा है, मतलब क्या सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है या ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। सपोज सीरीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब सीरीज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पैटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सपोज सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या,
तो उस सीरीज में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पैटर्न होने के चांसेस ज्यादा है। और उसके बाद हमने और क्या याद रखने को बोला है, आपको नंबर के स्क्वायर्स, मैंने क्या बोला, आपके 30 तक नंबर्स के स्क्वायर याद होना ही चाहिए, बाय हार्ट होने ही चाहिए। और उसके बाद 20 तक आपके क्यूब जो है वो आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। इसका फायदा आपको किस में होगा, इसका फायदा आपको कौन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी होगा और इसका फायदा आपको रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने में ही अपनों को क्या लगेगा, इस क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन पढ़ने में ही 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब आपको दिख रहा है कि ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको रीड करने में ही 1-1.5 मिनट लग सकता है, तो मैं क्या बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आप जब आपके रीजनिंग के जो जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, तब आप इस क्वेश्चन को जाने वाले हैं। लास्ट में आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, बिकॉज क्यों, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, ये अपना पजल का क्वेश्चन है और पजल का क्वेश्चन आपको टाइम ही लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में या जब आपके सब क्वेश्चन खत्म हो गए तब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इस इधर हम ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 6 गर्ल्स नेम A B C D E F आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो स्ट्रेट लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल फेसिंग नॉर्थ। सब कैसे फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, सबका फेसिंग नॉर्थ को है, तो लेफ्ट राइट साइड कौन सी होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, ये कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, चलो ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। देखो इधर अभी प्रोफेशन भी दिया है, प्रोफेशन भी दिया है इधर। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रॉम अमॉन्ग्स लॉयर, डॉक्टर, शेफ, क्लर्क, टीचर, इंजीनियर। देखो इतने प्रोफेशन दिए हैं उन्होंने। बी इज, अभी देखो बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो किधर है, डी के लेफ्ट में सेकेंड। देखो बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में सेकेंड में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, सो डी इधर बैठा है, डी की लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सी जो है वो किधर बैठा है, डी के राइट में थर्ड, 1 2 3। देखो डी के राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है। डी की लेफ्ट हैंड साइड ये है। डी के राइट हैंड साइड में थर्ड में कौन बैठा है, सी। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6। देखो ये 6 लोग है और ये कितना है, ये अरेंजमेंट कितने की है, 6 लोगों की है। तो मेरे को पोजीशन मिला 1 डी 1 2 सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन क्लर्क एंड शेफ। ओनली डॉक्टर, डॉक्टर किसके बीच में बैठा है, क्लर्क और शेफ के बीच में बैठा है। अभी मेरे को बताइए क्लर्क और शेफ के हमको पोजीशन मालूम है क्या, कैन बी से दैट कि क्लर्क इधर ही बैठा है और शेफ इधर ही बैठा है, नहीं बता सकते। सो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सर्कल में डालेंगे जो कि हमको कंफर्म मालूम नहीं है। ठीक है, इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। जो इंजीनियर जो है इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। लॉयर के लेफ्ट में सेकेंड पे कौन बैठा है, इंजीनियर बैठा है। ठीक है, क्लर्क इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। क्लर्क जो है वन ऑफ द एक्सट्रीम, इधर भी बैठ सकता है क्लर्क और इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एफ इज अ टीचर। एफ जो है वो कौन है, एफ जो है वो टीचर है, एफ जो है वो टीचर है। सी जो है वो लॉयर है। देखो दोस्तों अभी मेरे को लॉयर की सी की पोजीशन मालूम है क्या, मालूम है, तो सी किधर है, सी लॉयर इधर है। ठीक है, सो लॉयर के लेफ्ट में सेकंड में कौन बैठा है, इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। सो लॉयर इधर है, लॉयर के लेफ्ट में सेकंड, सो इंजीनियर इधर होगा, सो इंजीनियर इधर होगा। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सो ई जो है एफ का जो नेबर होगा, सो एफ इधर, सपोज एफ की पोजीशन ये है और एफ के नेबर ये है, तो एफ जो है वो ई जो है वो ई एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, चलो क्या क्या मिला हमको। ठीक है, एफ इज अ टीचर। चलो ई इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। क्लर्क इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम। अभी देखो क्लर्क जो है वो क्या है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है। इस एक्सट्रीम एंड पे लॉयर है, सो इस एक्सट्रीम एंड पे कौन होगा, क्लर्क होगा। ठीक है, चलो क्लर्क
और शेफ के बीच में कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा है। सो क्लर्क के बाजू में डॉक्टर होगा, इधर अपना शेफ होगा। देखो अभी कौन कौन गए हैं, देखो अभी क्लर्क गया, क्लर्क गया, उसके बाद कौन गया? डॉक्टर गया, डॉक्टर के बाद कौन गया? इंजीनियर गया, इंजीनियर के बाद लॉयर गया, अभी कौन बचा? सिर्फ टीचर। तो टीचर की पोजीशन इधर आ गई। ठीक है, अभी देखो टीचर कौन बता है? एफ इज ए टीचर, एफ जो है वो टीचर है, और एफ का नेबर कौन नहीं है? ई नहीं है, सो ई इधर नहीं आएगा, सो ई की पोजीशन इधर हो गई। अभी बचा हुआ कौन है? सो इधर होगा ए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। चलो अभी चेक करते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट्स। ई इज एन इंजीनियर, ई जो है वो इंजीनियर है। बट देखो दोस्तों, ई कौन है? डॉक्टर है। ई कौन है? डॉक्टर है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो डॉक्टर इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। टीचर किधर है? टीचर इधर है। टीचर के लेफ्ट में थर्ड में देखो डॉक्टर है क्या? टीचर ये बैठा है, टीचर की राइट हैंड साइड ये है, ये कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड पे देखो डॉक्टर है क्या? 1 2 3 डॉक्टर है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड देखो, इंजीनियर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ शेफ। शेफ किधर है? देखो शेफ इधर बैठा है। शेफ का फेस किधर है? नॉर्थ साइड पे है। शेफ की राइट हैंड साइड कौन सी होगी? ये होगी। अभी देखो शेफ के राइट, इमीडिएट राइट में इंजीनियर है क्या? इंजीनियर है। सो हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इधर क्या है? करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 2 and 3 आर ट्रू। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको टाइम लग सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है, ये पजल जो है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये इजी है, बट दोस्तों ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इन अ यूनिवर्सिटी 88 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स, 90 स्टूडेंट हैड टेकन हिंदी कोर्स, 64 स्टूडेंट्स हैड टेकन बायोलॉजी कोर्स एंड 22 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स। देखो हमारी डायग्राम कैसी होगी? ये होगा मैथमेटिक्स, उसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स का 88 स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स, 90 स्टूडेंट्स टेकन हिंदी, उसके बाद क्या? 64 स्टूडेंट टेकन बायोलॉजी। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स का कितने लोगों ने लिया है? मैथमेटिक्स का 88 स्टूडेंट ने लिया है। हिंदी का कितने लोगों ने लिया है? 90 लोगों ने लिया है। उसके बाद देखो 64 स्टूडेंट ने क्या लिया है? बायोलॉजी का कोर्स लिया है। अभी देखो 22 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। देखो क्या बोला है उन्होंने? 22 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये है। ठीक है, 4, ये रेड वाली क्वांटिटी कितनी है हमारी? रेड वाली क्वांटिटी कितनी होगी? 22। उसके बाद देखो 28 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी के एक मिनट 28 सॉरी, ये थोड़ा सा इधर हमने देखो ये मैथमेटिक्स, उसके बाद दूसरा कौन सा है? मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा है हिंदी, उसके बाद हमारा है बायोलॉजी। ठीक है, अभी देखो चलो क्या है? 22 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये क्या है? मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ये जो होगा, ये होगा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का सेक्शन। मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का सेक्शन कितना है कॉमन? कितना है? 22। ठीक है, उसके बाद देखिए पेन चेंज करता हूं मैं। 28 स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स एंड हिंदी ये सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड हिंदी का। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड हिंदी का ये सेक्शन है। कितने लोगों ने लिया है मैथमेटिक्स एंड हिंदी? मैथमेटिक्स एंड हिंदी 28 लोगों ने लिया है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या पूछा है? 24 स्टूडेंट है, पेन चेंज करता हूं, लिख लेता हूं। 24 स्टूडेंट हैड टेकन द हिंदी एंड बायोलॉजी। हिंदी एंड बायोलॉजी, हिंदी एंड बायोलॉजी का सेक्शन कौन सा है? ये है। कितने लोगों ने लिया है? 24 स्टूडेंट ने लिया है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है कि एंड अगेन क्या बोला है कि एंड 10 स्टूडेंट हैड टेकन द 3 सब्जेक्ट्स, और
10 जो लोग हैं, 10 लोगों ने क्या किया है, ये जो 10 कॉमन जो लोग हैं 10, उन्होंने क्या किया है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अभी क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स कोर्स ओनली। मतलब हमको क्या सर्च, क्या फाइंड करना है, ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये ग्रीन वाला लाइन जो मैंने किया है, ये पार्ट हमको निकालना है। हमको एक्सक्लूड क्या करना है, ये जो इतना पार्ट जो है, ये हमको इतना एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अभी दोस्तों मेरे को एक बताइए, चलो ये टोटल जो ब्लैक किया पार्ट है वो कितना है, 28 है। फिर ये पार्ट कितना है, 10 है। सो इसका मतलब ये पार्ट कितना होगा, ये 18 होगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट 12 है, ये कितना है, 10 है। सो ये कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अभी हमको क्या पूछा है कि मैथमेटिक्स का पार्ट पूछा है। देखो टोटल मैथमेटिक्स कितने हैं, 88 स्टूडेंट, माइनस क्या होगा, 18 प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 12 कितना हो गया, 28 प्लस 12 40। सो 88 माइनस 40 इज इक्वल टू हाउ मच, 48। सो 48 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय, देखो क्या है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, देखते हैं। सम गुड आर बैड, सम गुड आर बैड, ये केस 1 होगा हमारा, सम गुड आर बैड। नेक्स्ट, सम गुड आर नाइस, सम गुड आर नाइस। स्टेटमेंट 3, सम बैड आर क्यूट। ठीक है, सम बैड आर क्यूट, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कंक्लूजन देखते हैं, सम बैड आर नॉट क्यूट एंड सम नाइस आर गुड। दोस्तों ये सभी स्टेटमेंट जो हमको दिए हैं वो कैसे हैं, पार्शियली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। और हमने क्लास में क्या पढ़ा है कि पार्शियली पॉजिटिव के स्टेटमेंट से हम 100% पार्शियली निगेटिव स्टेटमेंट एज ए कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। क्यों, अभी देखो, सम गुड आर बैड, सम गुड आर नाइस एंड हमको क्या, सम बैड आर नॉट क्यूट। अभी देखो दोस्तों, सम बैड आर क्यूट, सम बैड आर क्यूट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये ऐसी केस हो सकती है क्या मेरी। इसमें क्या हो रहा है कि ऑल बैड आर क्यूट, ऑल बैड आर क्यूट। और ऐसा भी हो सकता है क्यूट और बैड का एक सेम जैसा ही एरिया हो। सो दोस्तों इस केस में और थर्ड केस में, सेकंड और थर्ड केस में हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा इधर करेक्ट आ रहा है क्या, नहीं। और हमने थ्योरी में क्या पढ़ा है, जितने भी हमारे पॉसिबल केसेस हो उस हर केस में क्या होना चाहिए, ये कंक्लूजन होल्ड करना चाहिए। और सपोज ये कंक्लूजन किसी भी एक केस में फेल होता है, तब हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम नाइस आर गुड, सम नाइस आर गुड। देखो गुड और नाइस में इतना एरिया कॉमन है, जो नाइस का एरिया है वो किस में है, गुड में है। सो इसका मतलब क्या, जो भी कुछ नाइस गुड में है वो क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉलो कर रहा है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज ओवर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये अपना इजी प्रॉब्लम है, डायस का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, जब डायस का प्रॉब्लम हो तो सीधा क्या करने का, डायस की एक डायग्राम निकालने की। ठीक है, ऐसी एक डायग्राम निकालो। अभी देखो दोस्तों, अभी ये क्या है, हमारे डायस की डायग्राम है। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये क्या करेंगे, अपोजिट साइड है ये दोनों डायस की। फिर ये 2 वाली जो मैंने लिखी है, 2 वाली जो लिखी है, ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड है। और जो हैश वाला जो पार्ट है और हैश वाला जो पार्ट है, ये क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। और ये साइड जो है वो एक दूसरे को फेस करेगी। देखो ये सर्कल वाली साइड और ये सर्कल वाली साइड क्या होगी, एक दूसरे को फेस करेगी। 2 वाली साइड और 2 वाली साइड क्या करेगी, एक दूसरे को फेस करेगी।
और हैश वाली जो साइड है वो क्या करेगी, एक दूसरे को फेस करेगी। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। Three different position of same dice are given below. Find the number opposite of 37. चलो अभी मैं क्या करता हूं, 22 है, 22 क्या दिख रहा है मेरे को, हर डायस में कॉमन दिख रहा है। मैं क्या करता हूं, 22 की पोजीशन सपोज इधर है ऐसा मान लेता हूं। अभी ये जो सब पूरी साइड है, ये 22 के जब बाजू में 37 39 जो लिखे हैं, ये सब क्या है, 22 के एडजेसेंट साइड है। वो 22 के क्या है, एडजेसेंट साइड है। अभी देखते हैं 22 की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी। ये साइड जो है वो क्या होगी, 22 की अपोजिट साइड होगी। मतलब ये जो 37 और 39 नंबर जो है वो ये छोड़ के किधर भी आ सकता है। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूं, कोई 22 के एडजेसेंट में कौन है, 37 और 39। अभी देखो दोस्तों 37 और 39 क्या है, एडजेसेंट साइड है। अभी मेरे को बताइए 37 जब इधर है तो 39 इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 37 एंड 39 आर एडजेसेंट साइड्स। बट जब हम 39 इधर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 37 एंड 39 आर ऑन द अपोजिट साइड। पर ऐसा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या, 37 और 39 इधर हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, नहीं इधर भी नहीं हो सकता। सो 37 इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं कि 39 इधर लेता हूं। चलो अभी देखते हैं इस फिगर को, इस फेस को। 20 का एडजेसेंट साइड कौन सी है, 39 है, और 39 की एडजेसेंट साइड कौन सी है, 33 है। अभी देखो दोस्तों 33 इधर आ सकता है क्या, 33 इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 30 सपोज 33 इधर आता है तो 22 एंड 30 क्या हो गए, अपोजिट फेस पे हो गए। सो 39 इधर नहीं आएगा, सॉरी 33 इधर नहीं आएगा। अभी मेरे को बताइए 33 इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। सपोज 33 इधर जाता है तो 39 और 33 क्या होगा, अपोजिट फेस पे हो गए। बट एज पर द कंडीशन 33 एंड 39 आर द एडजेसेंट साइड। सो 33 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 33 किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अभी चलो इधर ही हमारा आंसर मिला है। अभी नेक्स्ट में देखो क्या बोला है कि 33 और 33 का एडजेसेंट साइड कौन सा है, 35 है। 33 का एडजेसेंट साइड कौन सा है, 35 है। सो 35 इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। ठीक है, सो हमारा 37 का अपोजिट साइड कौन सा होगा, तो 33 इधर हमारा 37 का अपोजिट साइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो दोस्तों दिखने में क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा है, बट क्वेश्चन उतना ही बड़ा है क्या, नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसमें जो लॉजिक है सेम इसमें लॉजिक है, तो हमको क्या करना है कि ऐसा लॉजिक देखना है, इस ऑप्शन में किसमें ये लॉजिक फॉलो हो रहा है ये हमको देखना है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट डिजिट्स। मतलब क्या, हमको जो ऑपरेशन करने हैं वो नंबर पे करने हैं, और 2 + 4, 1 + 2, 1 6 + 9 ऐसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक तो हम क्या कर सकते हैं 24 + 21, 24 + 12, 24 × 12, 24 / 12 हम ऐसा कर सकते हैं। बट 2 + 4, 1 + 2, 1 + 6 हम ऐसे नंबर में ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसमें क्या लॉजिक है। दोस्तों प्राइमा फेसी आपको इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं जल्दी नहीं मिलेगा। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिख रहा है कि 163 जो है वो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया और 12 आया, और 12 में 1 किया तो मेरे को 13 का स्क्वायर आया। बट दोस्तों ये जो नंबर है सेकेंड सेट जो है, सेकेंड सेट में कौन सा भी नंबर स्क्वायर है क्या, कौन सा भी नंबर स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब जो लॉजिक इस सीक्वेंस में फॉलो हुआ वो लॉजिक इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो लॉजिक हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में, इस केस में जो हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक डिफरेंट होने वाला है। तो देखो दोस्तों क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 24 कितना हो गया 168, और 168 + 1 कितना हो गया 169। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं 14 का स्क्वायर क्या है 196 196 प्लस 66 कितना हो गया देखो 262 और 262 प्लस 3 कितना हो गया सॉरी 262 प्लस 1 263 सो ये हमारा लॉजिक करेक्ट है। इधर क्या किया है हमने कि जो बीच में जो मिडल में नंबर है उसका हमने स्क्वायर किया उसमें हमने 1 ऐड किया और वो जो आंसर आएगा उसमें हमने क्या किया फर्स्ट नंबर जो है वो हमने ऐड किया है। अभी देखते हैं 11 का स्क्वायर क्या है 121 अभी देखो 121 में 25 ऐड करते हैं तो कितना आता है 156 और 156 में 1 ऐड करते कितना आता है 147 ये इनकरेक्ट। 15 का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 47 कितना हो गया 7 प्लस 5 7 प्लस 5 12 प्लस कैरी 5 प्लस 2 7 और 272 और 272 प्लस 1 कितना हो गया 273 सो इस केस में हमारा लॉजिक जो है वो फॉलो हो रहा है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों बाकी के ऑप्शन आपको चेक करने की इधर जरूरत नहीं है ठीक है। चलो नेक्स्ट हाँ read the following information carefully and answer the question that follows. You must assume everything in the statement to be true and decide which of the conclusion logically follows. देखो दोस्तों जब हमको कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जब हमको कंक्लूजन निकालने होते हैं जब हमको कंक्लूजन पे अराइव कौन सा भी कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है ऐसा चेक करना होता है तब हमारा एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको मालूम है वो इधर यूज नहीं करनी है। Whatever information given in the question you have to use that information only. आपको जो इंफॉर्मेशन मालूम है जो आपने बुक में पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन आपको इधर यूज नहीं करनी है। जो इधर दिया है जो क्वेश्चन में दिया है वही ही यूज करना है ठीक है वही यूज करना है ये याद रखिए ठीक है। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भारत इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे की डेट सपोज उन्होंने गलत दी है तो उसी केस में ही आपको वही डेट आपको इधर वही डेट आपको लेनी है। सपोज आपको मालूम है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को है बट क्वेश्चन में 15 अगस्त 1948 दिया है तब आपको वही डेट लेनी है। इस केस में आपका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है ये रीजनिंग की खासियत है आपका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है जो भी क्वेश्चन में दिया है उतना ही यूज करना है। चलो infant jaundice is a yellow discoloration of newborn baby skin and eyes which occurs देखो आईबी ने स्पेलिंग मिस्टेक भी की है ये मैंने नहीं किया है ये आईबी ने की है occurs because the baby's blood contains an excess of a yellow pigment called bilirubin. Infant jaundice usually occurs because a baby's liver isn't mature enough to get rid of a bilirubin in the blood stream. अभी देखो ये दिया है हमको इंफॉर्मेशन अभी क्या पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन विच कंक्लूजन वी कैन मेक। नाउ देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन क्या है इन सम न्यूबॉर्न बेबीज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस द लिवर इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड which causes excess bilirubin in the blood. देखो in some newborn babies suffering from jaundice the liver is not fully developed which causes excess bilirubin in the blood. अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है क्या कि लिवर में बिलिरुबिन मैन्युफैक्चर होता है लिवर में बिलिरुबिन बनता है दिया है क्या नहीं दिया है। देखो in some newborn babies suffering from jaundice the liver is not fully developed. देखो in some newborn babies suffering from jaundice the liver is not fully developed. देखो दोस्तों जो न्यूबॉर्न है उन सभी में क्या है हमारा जो लिवर है वो फुल्ली डेवलप्ड है क्या बिकॉज बेबीज लिवर इजंट मैच्योर इनफ। देखो जो इन्फेंट है उसका लिवर मैच्योर नहीं है। सो देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है इन सम न्यूबॉर्न बेबी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस द लिवर इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड व्हिच कॉजेस एक्सेस बिलिरुबिन इन द ब्लड। ऐसा किधर दिया है क्या कि बिलिरुबिन जो है वो अपना लिवर में प्रोड्यूस होता है नहीं दिया है इधर इंफॉर्मेशन में। बी देखो द फंक्शन ऑफ अ लिवर इज आल्सो टू रिमूव एक्सेस बिलिरुबिन फ्रॉम द ब्लड। ओके हो सकता है एक्सेस बिलिरुबिन इज अनडिजायरेबल फॉर इन्फेंट्स ओनली फॉर एडल्ट्स बिलिरुबिन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एडल्ट्स का मेंशन इस स्टेटमेंट में किया है क्या नहीं किया है। सो हमारा सी ऑप्शन जो है
और सी ऑप्शन हमारा स्ट्रेट अवे इनकरेक्ट है। अभी देखते हैं, द कलर ऑफ एन इन्फेंट स्किन एंड आईज इज यूजुअली येलोइश इन द कलर। अभी देखो, द कलर ऑफ एन इन्फेंट स्किन एंड आईज इज यूजुअली येलोइश इन कलर। येलोइश किसका होता है? जिसको जॉन्डिस हुआ है उसका होता है, जिसका बिलिरुबिन पिगमेंट का सिक्रेशन ज्यादा है उसका होता है। देखो, इन्फेंट जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी स्किन एंड आईज व्हिच ऑकर्स बिकॉज़ द बेबीज ब्लड कंटेन्स एन एक्सेस ऑफ अ येलो पिगमेंट कॉल्ड बिलिरुबिन। जिसको जॉन्डिस हुआ है उसी इन्फेंट का, हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको ही येलो है। और डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द कलर ऑफ इन्फेंट स्किन एंड आईज इज येलोइश इन कलर। ऐसा है क्या? सभी इन्फेंट्स का है क्या? नहीं। सो डी ऑप्शन गया। सो देखो, ए 1 एंड डी भी गया और ओनली हमारा क्या है? ओनली बी ऑप्शन जो होगा, ओनली बी स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा इधर करेक्ट है। देखो दोस्तों, ऐसा भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपका पेपर में होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन है, फुल टॉस है, इसको ऊपर 6 ही मारना है। देखो, इस डायग्राम में ये डार्कन पार्ट क्या आया है? इधर आया है। सो इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से घूम रहा है। ये एरो जो है वो इधर जा रहा है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो है नेक्स्ट डायग्राम में इधर आएगा। किस डायग्राम में है? इधर। सो ये तो गया, ये इन तीनों में है। ये जो है वो किधर जाएगा? इस साइड पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो इधर आएगा। सो ये तो इधर आना चाहिए, ऐसा इसका पोजीशन ऐसा होना चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन सिर्फ बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, विद इन 10 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ ए डिनोट्स एडिशन, चलो क्या करना है? ए के ऊपर ही लिखना है एडिशन। बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन। डी डिनोट्स डिवीजन, सी डिनोट्स, सी क्या डिनोट कर रहा है? सब्सट्रैक्शन। बॉडमॉस रूल जो है हमारा बीडीओएमएस, बॉडमॉस रूल यूज करिए। ठीक है, 15 प्लस 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5। ठीक है, क्या करना है इधर? इसमें क्या पहला होगा? डिवीजन पहला होगा। 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 इंटू 10 20, 15 प्लस 20 माइनस 5। ठीक है, 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15, 15 प्लस 5 कितना? 30। सो योर आंसर विल बी 30। क्या क्या करना है? सिर्फ आपको जो जो नंबर है वो नंबर को सिर्फ क्या कीजिए, जो उसका साइन है उससे रिप्रेजेंट कीजिए। और कौन सा? जो हमारा बॉडमॉस रूल जो है वो इधर यूज कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो दोस्तों, जो हमारा विजेता बैच जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पूरे सेक्शन से जो भी हमारे पूरे टॉपिक है वो हम टॉपिक के कॉम्प्रिहेंसिव आपको लेक्चर लेने वाले हैं। और ये जो हमारा कोर्स जो है वो कोर्स कैसे डिजाइन है, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस करके, डिफिकल्टी लेवल के एनालिसिस करके हमने ये कोर्स जो है वो हमने डिजाइन किया है। ठीक है, इस कोर्स में आपको मेंटरशिप भी मिलने वाली है। ठीक है, सो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन आया तो इसका मतलब क्या है? आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक्स जेड बी डी एफ जी, इसके क्या दिख रहा है कि एक्स के बाद क्या आता है? वाई आता है। मतलब क्या किया इधर? अल्टरनेट लेटर्स लिए है। एक्स के बाद क्या आता है? वाई, वाई को स्किप किया। जेड के बाद क्या आता है? ए आता है, ए को स्किप किया। ए के बाद बी, बी के बाद क्या आएगा? सी, सी को स्किप किया, डी लिया। डी के बाद क्या आएगा? ई, ई को स्किप किया, एफ लिया। एफ के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमको इधर एज पर दी लॉजिक हमको क्या करना है? जो बीच का जो लेटर है वो हमको क्या करना है? स्किप करना है। सो इधर मतलब जी स्किप होगा और एफ के बाद में क्या आएगा? एच आएगा। सो इनकरेक्ट लेटर कौन सा है इधर? जी है। ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, विद इन 10 सेकेंड्स। ये भी इजी क्वेश्चंस है ये, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, चलो असर्शन क्या बोलते हैं कि ये असर्शन होने के लिए कौन सा रीजन होना जरूरी है ये पूछ रहा है। ठीक है, ए इज अ यूथ सिस्टर्स हस्बैंड बिकॉज, इसमें से कौन सा फॉलो होता है ये हमको देखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा? एच एंड एन, एच एंड एन इसका मतलब क्या? एच इज अ फादर ऑफ एन। एच जो है वो किसका फादर है? एच जो फादर है वो किसका फादर है? एन का फादर है। एन प्लस वाई, एन प्लस वाई इसका मतलब क्या? एन इज अ सिस्टर ऑफ, एन इज अ सिस्टर ऑफ वाई। ठीक है, एन इज अ सिस्टर ऑफ वाई।
y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के, इसका मतलब क्या, y इज अ डॉटर ऑफ k, y इज अ डॉटर ऑफ k, y इज अ डॉटर ऑफ k, k इज इक्वल टू c, k इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या, k इज अ डॉटर ऑफ c, k जो है वो किसकी डॉटर है, k जो है वो किसकी डॉटर है, c की डॉटर है। अभी क्या पूछा है, h इज यू द सिस्टर्स हस्बैंड, h जो है वो u के सिस्टर के हस्बैंड है, बिकॉज डी एंड यू का मतलब क्या है, d इज अ फादर ऑफ u, d जो है वो u के फादर है, d जो है वो किसके फादर है, u के फादर है। अभी मेरे को बताइए d और u की डायग्राम इधर है और d और u का इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, d और u और इस डायग्राम में कुछ कॉमन हमको मिल रहा है क्या, कैन डू वी गेटिंग द कॉमन थिंग्स बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम, नो। चलो सेकेंड रीजन हम चेक करते हैं, u हैज c का मतलब क्या है, u इज अ सन ऑफ c, u जो है वो किसका बेटा है, वो c का बेटा है, इसका मतलब क्या, u जो है वो किसका भाई है, k का भाई है, तो इसका मतलब क्या, h जो है वो किसका हस्बैंड है, u के सिस्टर का हस्बैंड है, u की सिस्टर कौन है, k है। सो देखो क्या आंसर असर्शन क्या है, h इज यू द सिस्टर्स हस्बैंड बिकॉज यू इज अ सन ऑफ सी, सो ये जो रीजन जो है बी वो इधर फॉलो होता है, सो इसलिए रीजन बी इज द ओनली बी इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन, सो आवर ऑप्शन विल बी 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लाइक अभी देखो दोस्तों, देखो ये वर्ड दिया है और ये इधर आपको कोड दिए हैं, सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हायर चांसेस दैट कि इधर जो लेटर जो है वो लेटर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पोजीशन है उस पोजीशन की नंबर, उस पोजीशन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, सो ये लॉजिक होने के इधर ज्यादा चांसेस है। चलो चेक करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, चलो प्लॉट इज रिटर्न एज अ 63, देखो P की पोजीशन क्या है 16, L की पोजीशन क्या है 12, O की पोजीशन क्या है 15, T की पोजीशन क्या है 20, 20 प्लस 15 35, 30 प्लस 12 47, 47 प्लस 16 हाउ मच, 47 प्लस 16 इज इक्वल टू 63, बराबर है। सो लॉजिक जो है हमारा करेक्ट है, क्या जो लेटर्स की पोजीशन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसकी क्या की है हमने, एडिशन की है। चलो देखते हैं, लाइक L की पोजीशन कितनी है 12, I की पोजीशन कितनी है 9, K की पोजीशन कितनी है 11, E की पोजीशन कितनी है 5, सो 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 12 इज इक्वल टू हाउ मच 37। सो देखो 1 का जो पेयर होगा वो किसके साथ होगा, x के साथ होगा। ठीक है, चलो 1 का पेयर इधर y के साथ है, सो ये इनकरेक्ट है। सो चलो ये 2 और 3 इधर ऑप्शन बचे हैं। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, डोस D का जो है 4, O का जो है 15, S का जो है कितना है 19, E का जो है कितना है 5, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 15 39, 39 प्लस 4 43, कितना है 43। सो इधर किधर 43 है क्या, नहीं है। सो 2 का y होगा क्या, नहीं। 2 का w होगा क्या, नहीं। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ओके, चलो नेक्स्ट, अरेंज द वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। धनबाद सिटी है इंडिया में, इंडिया कंट्री है, वर्ल्ड है, झारखंड है, यूनिवर्स है। अभी देखो इसमें सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स के बाद क्या आएगा, वर्ल्ड आएगा। वर्ल्ड में क्या है, इंडिया है। इंडिया में कौन सा स्टेट है, झारखंड स्टेट है। और झारखंड के बाद इंडिया में सिटी कौन सी है, धनबाद है। सो सबसे छोटा कौन होगा, धनबाद, और सबसे बड़ा कौन होगा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नंबर 5, सॉरी यूनिवर्स का नंबर 5 है, वर्ल्ड का नंबर 3 है, इंडिया का नंबर 2 है, झारखंड का नंबर 4 होगा और धनबाद का नंबर 1 होगा। सो 5 3
5 3 2 4 1। देखो किधर है क्या ऑप्शन में, 5 3 4 2 1 नहीं है, बाकी के नंबर हमारे 4 और 4 1 से चालू होते। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर से हमारी अरेंजमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। सो असेंडिंग ऑर्डर से हमारे ऑर्डर क्या आती है, 1 4 2 3 5। 1 4 2 3 5 है क्या ऑप्शन में, 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5। देखो 1 4 2 5 3 है, सो इनकरेक्ट, 1 4 2 3 5। सो दोस्तों आपको एग्जामिनर wants you to spend more time on this question. He want you to make tired। वो उसको एग्जामिनर को आपको टायर्ड बनाना है। सो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन में दिया है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो जाने दो, सेकेंड ऑप्शन देखो 1 4 2 5 3 और 1 4 2 3 5। एग्जाम में इतना छोटा माइन्यूट जो है डिफरेंस वो ध्यान में नहीं आता है। तो इसलिए हमको जो पूरे ऑप्शन से वो ठीक से पढ़ना है। तो इसलिए दूसरा और एक रूल क्या, गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, read each and every question very carefully, even read options very carefully। okay, चलो next question। in a class 6 students name P Q R S T U obtain different marks out of 100 मार्क। कितने 100 मार्क्स हैं, ठीक है। चलो रेशो बिटवीन किसका रेशो, T और S का रेशो 2:3 है। चलो नेक्स्ट, P obtains 50% मार्क, इट मींस दैट 100 के 50% कितने होते हैं 50। चलो नेक्स्ट, R obtains कितने मार्क्स, 5 मार्क्स लेस देन P को 50 मिले हैं, 50 से 5 मार्क कम किसको है, R को है। सो R obtains 45 मार्क्स। U obtains 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्क्स obtained by P के मार्क्स है 50, सो 50 के 1.5 टाइम्स किसने मार्क मिले हैं, किसको मिले हैं, U के मिले हैं। सो 50 के 1.5 टाइम्स कितना होता है, 15 5 75, सो U के मार्क्स कितने हो गए 75। चलो नेक्स्ट, T obtains less marks than U, T को जो है U से कम मार्क्स है, बट मोर मार्क्स देन T को R से भी, T को U से कम मार्क है और T को R से ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, U obtains 20 मार्क्स मोर देन द T, Q जो है Q obtains 20 मार्क्स मोर देन T, बट T से 20 मार्क्स ज्यादा किसको है, Q को है। द रेशियो बिटवीन T's एंड U's मार्क, रेशियो बिटवीन T एंड U's मार्क कितना है, T का और U का मार्क का रेशियो कितना है 4:5। अभी देखो हमको किसके मार्क्स मालूम है, U के मार्क्स मालूम है। ठीक है, U के मार्क कितने हैं 75, सो T के मार्क कितने हो गए 4/5 इंटू 75, 5 1 5 5 5 25, सो T के मार्क कितने हो गए 60 हो गए। T के मार्क कितने हो गए, T के मार्क कितने हो गए 60 हो गए, सो T के मार्क कितने हो गए 60। सो S के मार्क कितने होंगे, S के मार्क कितने होंगे, इधर 60 आएगा, सो 60 सो 2 से डिवाइड किया 30 इंटू 3 90, सो S के मार्क कितने होंगे 90 हो गए। सो हमको किसके मार्क मिले, P के मिले, R के मिले, U के मिले, T के मिले, S के मिले, और Q के मार्क कितने हो गए फिर 20 प्लस T के मार्क कितने हैं 60, सो 20 प्लस 60 इज इक्वल टू हाउ मच 80। ठीक है, चलो अभी देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमको चेक करना है। यस obtained 90% मार्क्स विच आर द हाईएस्ट अमंग ऑल। देखो यस को 90% मार्क्स है, मतलब यस को 90 मार्क है क्या, चलो 90 मार्क्स हमको मिले हैं। सो हाईएस्ट मार्क किसको है इधर, यस को ही है, बाकी सबको क्या है यस से कम मार्क्स है। चलो ये हमारा क्वेश्चन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रेशियो बिटवीन P एंड Q, P के मार्क्स कितने हैं, P के मार्क्स कितने हैं 50 है, Q के मार्क कितने हैं 80 है, इसका रेशियो कितना आता है 5:8 आया है क्या 5:8। इसका मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि इसका लॉजिक समझ में आने का थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो दोस्तों, ये जो नीचे वाली जो डायग्राम है उसका
मिरर रिफ्लेक्शन सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दिया, जो लास्ट वाली डायग्राम जो है उसका मिरर रिफ्लेक्शन सेकेंड डायग्राम में फर्स्ट पार्ट में दिया है। और ये जो डायग्राम है फर्स्ट वाली, इसका क्या है, इसका वाटर रिफ्लेक्शन है, उसका क्या है, वाटर रिफ्लेक्शन जो है वो इधर नीचे वाले पार्ट में दिया है। अभी देखो इसका मिरर रिफ्लेक्शन इधर है क्या, है। इसका वाटर रिफ्लेक्शन है क्या, है। इसका मिरर रिफ्लेक्शन है क्या, है। इसका वाटर रिफ्लेक्शन है क्या, है। चलो अभी ये देखो इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये है क्या। देखो इन तीनों डायग्राम में जो जो नीचे वाली डायग्राम है ये, इसका मिरर इमेज फर्स्ट पार्ट में है, इसका भी मिरर इमेज ये है, इसका भी मिरर इमेज ये है, बट इसका मिरर इमेज ये है क्या, नहीं। ये डायग्राम क्या है, वाटर रिफ्लेक्शन है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये लास्ट ऑप्शन, विच वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। सो हमारे जो फोर्थ ऑप्शन में जो डायग्राम है वो हमारे इधर ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन जरा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में जा सकता है। देखो क्या है, नेपच्यून रिलेटेड टू आरसीपी ठीक है। चलो क्या करना है इसका, इस वक्त ए बी सी डी लिख के रखना। हाँ, एच आई जे इसको नंबर भी दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। चलो कुछ लॉजिक लग रहा है कि देखो एन आर, एन के बाद 1 2 3 3 का है, ए के बाद सी 1 का डिफरेंस है, पी तो पी वैसा ही है, टी जी रिपीट आ रहा है, तो ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। ठीक है, पी के बाद एक छोड़ के कौन है, आर है +1, उसके बाद ए के बाद 1 छोड़ के कौन है, सी है, एन के बाद एक छोड़ के कौन है, पी है। जी की पोजीशन देखिए, जी की पोजीशन जब हम असेंडिंग से जाते हैं तो जी की पोजीशन, सॉरी टी की पोजीशन देखिए, टी की पोजीशन जब हम डिसेंडिंग आते हैं तो 7 है। ठीक है, 7 है। अब जब हम असेंडिंग जाएंगे तो 7 पोजीशन पे कौन है, जी है। ठीक है, ई के बाद एक छोड़ के कौन है, जी है। एन के बाद एक छोड़ के कौन है, पी है। यू के बाद एक छोड़ के कौन है, यू बी डब्ल्यू। सो लॉजिक मिला क्या, क्या इस नंबर को हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जो बीच का जो मिडल वाला जो लेटर है उसके बाजू का हाफ अलग, उसके मिडल वाला जो पार्ट है उसका राइट हैंड वाला पार्ट अलग, और उसमें क्या किया है, जो नंबर है वो हमने क्या किया, जो लेटर्स है वो हमने क्या किए, रिवर्स ऑर्डर से हमने क्या किए, लगाए हैं। मतलब देखो ये जो पार्ट है इसका हमने रिवर्स ऑर्डर लिया, और रिवर्स ऑर्डर लेते हमने क्या किया, एक प्लेस छोड़ के हमने क्या किया, सेकेंड नंबर लिया। मतलब ये जो नंबर, ये जो लेटर है उसके बाद में जो सेकेंड लेटर होगा वो लेटर हमने लिया, और उसके बाद जो मिडल वाला जो लेटर है उसका जो पोजीशन है डिसेंडिंग ऑर्डर से जो है वो हमने लिया। किसके लिए, उसके लिए हमने क्या किया, उसका असेंडिंग का जो सेम पोजीशन वाला लेटर है वो हमने लिया है। देखो क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट में जब डिवाइड करते तो हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर की। रिवर्स ऑर्डर करते वक्त हमने क्या किया, सेकेंड पोजीशन वाला हमने लेटर लिया, मतलब एक लेटर छोड़ के हमने नेक्स्ट लेटर लिया।
और जो बीच वाला लेटर है उसकी पोजीशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी जो पोजीशन है, जिस नंबर है उसी नंबर वाला जो लेटर है वो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में से लिया। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं लॉजिकल। जी, जी इधर है, जी छोड़ के क्या आएगा, एक आई आएगा। ओ का एक छोड़ के क्या आएगा, ओ क्यू आएगा, आई क्यू। आई क्यू है क्या इधर किधर, आई क्यू है क्या इधर किधर, नहीं है। चलो सेकंड, देखो ऑप्शन में एक दिया ही नहीं है तो छोड़ दो वो। सेकेंड लेटर लेते हैं, माउंटेड। ठीक है, यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद एक छोड़ के डब्ल्यू आएगा, +1 डब्ल्यू। ओ छोड़ के एक छोड़ के आएगा, ओ पी क्यू आएगा। एम छोड़ के ओ आएगा, डब्ल्यू क्यू ओ, डब्ल्यू क्यू ओ इधर है। एन जो है एन कितने पोजीशन पे है, 14 पोजीशन पे है। तो इधर देखो नेक्स्ट ऑर्डर से 14 पोजीशन पे कौन है, यम है। टी देखो, टी को देखो अभी, ये डी का जो है, डी का इधर एफ आएगा। ई के बाद कौन आएगा, जी आएगा। टी के बाद इधर कौन आएगा, वी आएगा। सो देखो है क्या एफ जी वी। सो इसका मतलब दो के लिए कौन है, डब्ल्यू है। दो के लिए कौन है, डब्ल्यू है। सो इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। सो ये दोनों ऑप्शन गए। चलो अभी हम क्या करते हैं, फोर्थ वाला चेक करते हैं, सर्टन। ठीक है, टी की पोजीशन कितनी है, 89, 20, 20 वाला कौन है इधर, जी है, जी है। ठीक है, जी है के बीच में, ठीक है जी है। अभी देखो आर के बाद कौन आएगा, एक लेटर छोड़ के टी आएगा, टी आएगा। ठीक है, आर के बाद कौन आएगा, टी आएगा। सो देखो दोस्तों इधर क्या है, चार के लिए क्या है, एक्स दिया है, बट ये आर के लिए हमारा इधर क्या है, फर्स्ट लेटर टी होना चाहिए, बट इधर किधर टी है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अभी हम थर्ड चेक करते हैं, टी का पोजीशन क्या है, 20। सो इधर 20 पोजीशन पे कौन है, जी है। ठीक है, 20 पोजीशन पे कौन है, जी है। एक्स के बाद 1 छोड़ के कौन है, जेड है। आई के बाद एक पोजीशन छोड़ के के है। एफ के बाद एक पोजीशन छोड़ के कौन है, एच है। जेड के एच जी, इधर तो चल रहा है ठीक। अभी देखो ई का पोजीशन एक छोड़ के कौन है, जी, डबल जी है इधर, मतलब ये करेक्ट है। आर का कौन बाद में, टी है। यू के बाद में एक छोड़ के कौन है, डब्ल्यू है। सो क्या है, ये जो है ये हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है। Question is followed by two statements numbered 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statement and decide the appropriate answer. देखो ये क्वेश्चन इधर पूछा है और ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट 1 का डेटा सफिशिएंट है या स्टेटमेंट 2 का डेटा सफिशिएंट है, ये हमको इधर फाइंड करना है। चलो देखते हैं। इफ कार्तिक इज अ ब्रदर ऑफ प्रीति, कार्तिक जो है वो किसका किसका ब्रदर है, वो प्रीति का ब्रदर है। अभी देखो दोस्तों, प्रीति हमको, वी नो दैट प्रीति इज द नेम ऑफ अ गर्ल, बट ब्लड रिलेशन में एक चीज हमेशा याद रखिए, आपका जो नाम है, नाम डज नॉट डिफाइन द जेंडर। ये ब्लड रिलेशन में आपको याद ही रखना है। ठीक है, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अमृता। अभी देखो, अमृता इज अ डॉटर ऑफ राघव। अभी स्टेटमेंट 1 को हम चेक करते हैं। अमृता जो है, अमृता ये डॉटर किसकी डॉटर है, अमृता जो है वो राघव की डॉटर है। हु इज कौन, राघव जो कि सन ऑफ प्रीतिज। राघव जो है वो किसका सन है, प्रीतिज मदर। प्रीति की मदर कौन है, प्रीति की मदर, हु इज अ सन ऑफ प्रीतिज मदर सीमा। प्रीति की मदर कौन है, सीमा। देखो क्या बोल रहा है, हु इज द सन ऑफ प्रीतिज मदर सीमा। सो प्रीति की मदर कौन है, प्रीति की मदर कौन है, सीमा। और सीमा का बेटा कौन है,
राघव है, ठीक है। और देखो क्या बोला है कि राघव है, हु इज और अमृता इज अ डॉटर ऑफ राघव। राघव, अमृता किसकी डॉटर है? राघव की डॉटर है, ठीक है। अभी इतना हमको दिया है। हु इज द सन ऑफ प्रीति। अभी क्या पूछा? इफ कार्तिक इज अ ब्रदर ऑफ प्रीति। कार्तिक जो है वो किसका भाई है? कार्तिक जो है वो किसका भाई है? वो प्रीति का भाई है। अभी क्या पूछा है? हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अमृता। ठीक है, चलो देखो, कार्तिक, प्रीति एंड राघव आर सिबलिंग्स। अमृता जो है वो किसकी बेटी है? राघव की बेटी है। सो राघव का भाई कौन है? कार्तिक। सो कार्तिक अमृता का कौन लगेगा? अंकल लगेगी, अंकल लगेगा। और अमृता कार्तिक की कौन लगेगी? नीस लगेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट 1 इनफ है क्या? 100% इनफ है। सो ये तो हमारा करेक्ट है। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या देखते हैं? सीमा इज द वाइफ ऑफ प्रशांत। सीमा जो है, देखो चलो ये हम मिटाते हैं। सीमा जो है वो किसकी वाइफ है? प्रशांत की वाइफ है। सीमा इज अ वाइफ ऑफ प्रशांत हु इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ अमृता। प्रशांत जो है वो, प्रशांत वो क्या है? पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका? अमृता का, ठीक है। अभी इतना स्टेटमेंट इधर दिया। अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इफ कार्तिक इज अ ब्रदर ऑफ प्रीति, हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अमृता? क्वेश्चन एंड सिर्फ स्टेटमेंट दोनों एनालाइज कीजिए। इस क्वेश्चन और इस स्टेटमेंट में हमको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ अच्छी सी टिक डायग्राम इधर बन रही है क्या? नहीं बन रही है। सो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी data in a statement 1 is alone is sufficient to answer the question, while data in statement 2 is not sufficient to answer. So our answer will be option number 2. So देखिए दोस्तों, ये थे 2024 में जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें पूछे गए रीजनिंग के सवाल। दोस्तों आपको एक अंदाजा आया होगा कि क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की ज्यादा टाइम लग सकता है, उधर आपको ज्यादा मैथमेटिक्स करने के लिए ज्यादा करने पड़ सकते हैं। बट दोस्तों ऐसे जो कुछ सवाल है वो आप स्किप करके वो आप सवाल बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये है अपना विजेता बैच। आप हमारे बैच में अपना जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड करके देखो। दोस्तों हमारा जो वन क्लास नाम का जो ऐप है oneclass.in, ये oneclass.in आप अपने प्ले स्टोर पे टाइप करके हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो कोर्स है ये कोर्स आप हमारा परचेस कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों क्या है हमारा सेंटेंस? प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट। तब तक पढ़ते रहिए, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तब तक दोस्तों जय हिंद।